हेलो माय ऑल डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे कॉस्ट अकाउंटिंग की, और कॉस्ट अकाउंटिंग में जितने भी उसके बेसिक कॉन्सेप्ट थे उन सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि मटेरियल मैनेजमेंट क्या होता है। मटेरियल मैनेजमेंट में छोटे छोटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, तो उन सारे के सारे कॉन्सेप्ट को और उससे रिलेटेड जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल्स होंगे उनको भी सॉल्व करेंगे और सारे के सारे फॉर्मूले को भी हम लोग याद करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है तो आप लोग बेझिझक अपने सारे के सारे प्रश्नों को बताएं, आपको सही प्रश्नों का आंसर हम लोग जरूर करेंगे। जो भी हम लोग बात करेंगे वे सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप सभी को यहाँ पर पढ़ाने के साथ साथ आप सभी को उसके रेस्पेक्टिव नोट्स हमारी वेबसाइट्स www.ashishcommerceclasses.com पे मिल जाएगा। आप लोग वहाँ जा करके अपने नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। हम लोग बात करते हैं आज के वीडियो में कि मटेरियल कॉस्ट क्या होता है और मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हम लोग मटेरियल मैनेजमेंट को पढ़ेंगे, तो आपकी बुक में हो सकता है जो चैप्टर हो उसमें हो मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट में जो भी मटेरियल से रिलेटेड चीज़ें आती हैं वे सारी चीज़ें आती हैं, तो उसमें हम लोग मटेरियल कॉस्ट को पढ़ेंगे और मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल को पढ़ेंगे। इसके पहले आप सभी को जानना ये बहुत ज़रूरी है कि मटेरियल का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर आप लोग समझेंगे कि मटेरियल कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऐसी कमोडिटी है जिसको हम लोग रॉ मटेरियल भी कह सकते हैं, ठीक है ना, या फिर रॉ प्रोडक्ट है जो किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन में लगाया जाता है। ये बात आप लोग समझेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के पर्पज से। आगे हम लोग बात करेंगे तो कहा गया है मटेरियल कॉस्ट की। मटेरियल कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंसेस incurred in the obtaining or purchasing the necessary raw materials or components required for production of goods। कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी कंपनी है, मान लीजिए XYZ, ठीक है, इसकी फैक्ट्री में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, और प्रोडक्शन के टाइम यह क्या करती है, गुड्स बनाती है। मान लीजिए यह बना रही है ब्रेड, ठीक है, क्या बना रही है, ब्रेड बना रही है। तो उस कंपनी के द्वारा यानी XYZ के द्वारा ब्रेड को बनाने में, ब्रेड क्या है, इसका फाइनल गुड्स है या फिर फिनिश्ड गुड्स है, ठीक है। तो XYZ को ब्रेड बनाने में जो भी कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड हैं या फिर जो भी रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, यहाँ पे कहा गया रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, ठीक है, उस रॉ मटेरियल को लाने में यानी ऑब्टेन करने में जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड होते हैं, जो भी पैसे खर्च होते हैं, उस पैसे को कहा गया है, उस पैसे को यहाँ पे कहेंगे मटेरियल कॉस्ट। क्लियर है। एग्जाम्पल में हम लोगों ने इस चीज़ों को समझ लिया। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से रिकैप करता हूँ कि मटेरियल कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंसेस। मटेरियल कॉस्ट क्या है, एक्सपेंस है इनकर्ड इन द ऑब्टेनिंग और परचेजिंग द नेसेसरी रॉ मटेरियल्स। जो क्या होता है, खर्च होता है क्या करने में, ऑब्टेन करने में, लाने में, या फिर परचेज करने में, क्या परचेज करने में, जो भी नेसेसरी यानी जो भी रिक्वायर्ड है, जो ज़रूरी है रॉ मटेरियल, उस रॉ मटेरियल को लाने में या फिर उस कंपोनेंट्स को लाने में, और जो कंपोनेंट्स किस कार्य के लिए रिक्वायर्ड है वह कंपोनेंट्स किसी भी फाइनल गुड्स के प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड है। आप लोग नॉर्मल भाषा में समझेंगे कि हमने यहाँ समझा हुआ है कि कोई भी कंपनी है XYZ, वह क्या करती है, बनाती है ब्रेड, और ब्रेड को बनाने में जो भी रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, ठीक है, उस रॉ मटेरियल को खरीदने में जो भी खर्चे होते हैं, उन खर्चों को, उन एक्सपेंस को हम लोग कहते हैं कि वह क्या है, मटेरियल कॉस्ट है, ठीक है। आगे बात करते हैं तो हमारा मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल आता है। अब हमारे पास हमको मालूम चल गया
कि पहले हमने देखा कि मटेरियल क्या होता है, जो भी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होता है, जो कमोडिटी होती है, जो हम लोग लाते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, उसको हम लोग मटेरियल कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की भाषा में। और हम लोग बात किया हमने कि मटेरियल कॉस्ट क्या होता है, तो जो मटेरियल पे कॉस्ट लगता है मटेरियल को लाने में, मटेरियल को परचेज करने में, उसको हम लोग कहते हैं मटेरियल कॉस्ट कहते हैं। अब यहाँ पर मटेरियल के कॉस्ट को कंट्रोल करने की बात की जा रही है। मटेरियल के कॉस्ट को कंट्रोल करना क्या होता है इसको समझेंगे। कहा गया है कि मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल इन्वॉल्व्स, हम लोग जब बात करेंगे मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करने की तो कहा गया है इसमें कुछ बातें इन्वॉल्व हैं, कुछ बातें इसमें जुड़ी हुई हैं, शामिल हैं। इन्वॉल्व्स इन मैनेजिंग एंड रेगुलेटिंग एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विथ acquiring raw materials or components used in production or projects। कोई भी कंपनी का प्रोडक्शन है, एग्जाम्पल में हमने लिया हुआ XYZ, तो जो भी XYZ कंपनी है उस XYZ कंपनी के द्वारा जो भी फिनिश गुड्स बनाया जा रहा है, कोई भी उसके पास प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में काम किया जा रहा है, तो कोई भी प्रोडक्ट, मैंने एग्जांपल लिया था ब्रेड बनाने का, तो ब्रेड को बनाने में जो भी रॉ मटेरियल खर्चा हो रहा है उस रॉ मटेरियल को लाने में कुछ ना कुछ कंपनी का कॉस्ट लगता है। उस कॉस्ट को हमने पहले पढ़ा हुआ है कि वह कॉस्ट क्या है, मटेरियल कॉस्ट है। तो उसी कॉस्ट को जब कंपनी क्या करती है, मैनेज करती है और उसको रेगुलेट करती है, तो यहाँ पर इस प्रोसेस को कहा गया है कि यह प्रोसेस मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल है, यानी मटेरियल के कॉस्ट को कंट्रोल करना कहा जाता है इसी प्रोसेस को। फिर समझते हैं कि कोई भी कंपनी है वह अपने प्रोडक्शन के लिए जो भी रॉ मटेरियल मंगा रही है, जो भी रॉ मटेरियल परचेज कर रही है, उसको परचेज करने में जो भी खर्चे हो रहे हैं, जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड हो रहे हैं, उस एक्सपेंसेस को मैनेज करना और रेगुलेट करना। उस एक्सपेंसेस को पहला मैनेज करना और दूसरा रेगुलेट करना ही कहा जाता है मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। अब मैं समझता हूँ कि आप सभी को क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। जब बात करते हैं मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल की, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात है, हमें समझना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, यानी कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, क्या ज़रूरत है भाई कि मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल किया जाए, किन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके कोई भी कंपनी अपने मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करेगी। तो ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग देखते हैं, तो हमने यहाँ पे कुल 7 ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं, इसको समझिएगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, पहला है कॉस्ट रिडक्शन। कंपनी को अपने प्रोडक्शन में अपने लिए कॉस्ट अकाउंटिंग के दौरान क्या करना होता है, उसके नेसेसरी ऑब्जेक्टिव्स में आता है कि कॉस्ट को रिड्यूस करना, कॉस्ट को कम करना। तो कॉस्ट के रिडक्शन के लिए भी हमें देखना होता है कि हम लोग मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करें, यानी मटेरियल कॉस्ट को कम करें, भाई खर्चा कम करो ना मटेरियल पे। दूसरा होता है इम्प्रूव्ड क्वालिटी। कंपनी चाहती है कि उसकी जो क्वालिटी है वो क्या हो जाए, इम्प्रूव्ड हो जाए। तो इसके लिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लगाई जाती हैं, बहुत सारे टेक्निक लगाए जाते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के द्वारा। उसके द्वारा कंपनी क्या करती है, मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करती है और कॉस्ट को कंट्रोल करने के साथ साथ क्या करती है, अपने प्रोडक्ट का जो भी क्वालिटी होता है उसको इम्प्रूव कर लेती है, ठीक है। दूसरा है वेस्टेज मिनिमाइजेशन। अब जब कंपनी क्या करेगी, अपने मटेरियल पे जो भी कॉस्ट लग रहा है, जो भी खर्चा लग रहा है, उसको कंट्रोल करेगी, तो वह ज़रूर देखेगी कि उसके जो भी वेस्टेज हो रहे हैं मटेरियल पे वे कम से कम हों या फिर ना हों। वह चाहेगी कि हम लोग उसको एकदम मिनिमाइज कर दें कि भाई साहब जो भी हमारे खर्चे हो रहे हैं मटेरियल पे, जो भी वेस्टेज हो रहा है, ठीक है ना, तो उस वेस्टेज को हम लोग कम से कम करें। यह ऑब्जेक्टिव लेकर के कंपनी क्या करती है, अपने वहाँ पे मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल करती है, ठीक है। अगला है चौथा एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट।
कंपनी चाहती है ना कि उसके पास जो भी गोडाउन में इन्वेंट्री पड़ी हुई है वह सही तरीके से एफिशिएंट हो, इसीलिए इस ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर भी मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं 5वें की। तो कहा गया है सप्लायर रिलेशनशिप इन्हेंसमेंट्स। कंपनी को जब रॉ मटेरियल मंगाना होता है, ठीक है ना, तो रॉ मटेरियल मंगाने के समय वो क्या करती है, जो भी ऐसा सप्लायर होता है जो उसे ऐसे दाम पर मटेरियल दे रहा है जिसके लिए वह अच्छा हो, यानी कोई भी जब कंपनी किसी भी रॉ मटेरियल को ख़रीदना चाहती है तो वह तमाम तरह के जो भी सप्लायर्स होते हैं उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंचाती है। ठीक है, जब इंफॉर्मेशन पहुंचाती है कि भाई हमें इतना रॉ मटेरियल परचेज करना है, तो जो भी सप्लायर्स होते हैं वो कोटेशन भेजते हैं कि देखो हमारे पास इतने इतने रेट का मिल जाएगा। तो कंपनी क्या करती है, जिसमें से उसको फ़ायदा होता है उसको उस सप्लायर को चूज़ कर लेती है और उसी से अपने रॉ मटेरियल को परचेज कर लेती है। तो यहाँ पर जो भी कंपनी क्या करेगी, अपने मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहेगी। इससे क्या होगा, जो भी सप्लायर है उनसे जो भी रिलेशन होता है वह कंपनी का अच्छा बिल्ड होता है, क्योंकि कंपनी क्या करती है इस कंडीशन में जो भी सप्लायर्स होते हैं उनसे रिलेशन बिल्ड करने के साथ साथ अपना कॉस्ट जो होता है, जो भी मटेरियल कॉस्ट होता है उनको भी कंट्रोल कर लेती है। इस कंडीशन में यह एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करने का। ठीक है, कंप्लाइंसेस। कंपनी के जो भी कंप्लाइंसेस होते हैं वे सारे के सारे कंप्लाइंसेस भी पूरे हो जाते हैं, यह ऑब्जेक्टिव रखा जाता है। और अंतिम है रिस्क मिटिगेशंस। जो भी कंपनी के रिस्क होते हैं मटेरियल से रिलेटेड, वे सारे के सारे रिस्क भी अपने आप अवॉइड कर दिए जाते हैं कंपनी के द्वारा इस ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख करके। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं किसी भी कंपनी के द्वारा, किसके लिए, मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। आगे हम लोग बात करेंगे तो हमारा इसमें चौथा टॉपिक आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल कंट्रोल या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। कंपनी चाहती है कि अपने वहाँ पे मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल करे, तो वह किन किन कार्यों को करेगी, ये बात हमें समझनी है। यानी कौन से विशेष कार्य किए जाएंगे कि कंपनी का मटेरियल कंट्रोल हो जाए भाई साहब। ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, पहले मटेरियल परचेज कंट्रोल। कंपनी जब मटेरियल परचेज कर रही है तो वह चाहेगी कि हम लोग जो भी रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं वह हम लोग इतना ही परचेज करें जितना हमें रिक्वायर्ड है। हम लोग अधिक रॉ मटेरियल परचेज करके क्या करेंगे, हमारे पास अगर मान लीजिए 100 टन रॉ मटेरियल कोई भी चीज़ हो सकता है और बहुत ज़रूरी है, अगर हमने क्या कर दिया 120 मंगा लिया तो जो 20 हम लोग एक्स्ट्रा मंगा रहे हैं उसका कॉस्ट तो हमारा बेकार हो जाएगा ना, हमारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए कंपनी क्या करती है, विधिवत परीक्षण करती है, कॉस्ट अकाउंटिंग के फॉर्मूलेस टेक्निक्स को लगाती है, जिसके द्वारा कंपनी क्या करती है, इस डिसीजन में पहुंच पाती है कि जो भी मटेरियल वह परचेज करे वह एक इकोनॉमिक कंडीशन में परचेज करे। इसलिए कंपनी क्या करती है, EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को ऑर्डर करती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे फॉर्मूलेज हम लोग इसमें पढ़ेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। दूसरा है मटेरियल स्टॉक कंट्रोल। कंपनी क्या करती है, जो भी उसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है अपने गोडाउन में, कितना उसे ऑर्डर करना है, ये सारी की सारी बातें ध्यान रखती है और कंपनी अपने मटेरियल स्टॉक को भी कंट्रोल कर लेती है। अगला है मटेरियल इशू कंट्रोल। किस तरीके से कंपनी अपने गोडाउन में मटेरियल को इशू करेगी, इस पर भी कंट्रोल लगाया जाता है कंपनी के द्वारा जब कंपनी क्या करती है, मटेरियल को कंट्रोल करती है। तो अगला है मटेरियल लॉस कंट्रोल। हर कंपनी चाहती है कि उसका वेस्टेज कम से कम हो, इसके लिए कंपनी मटेरियल लॉस कंट्रोल को लगाती है और अपने वेस्टेज को रिड्यूस करने का प्रयास करती है, मिनिमाइज करने का प्रयास करती है और अपने कॉस्ट को सही तरीके से यूटिलाइज करती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस वीडियो में समझा कि मटेरियल कॉस्ट क्या होता है, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है, अगर कोई भी कंपनी मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल लगा रही है उसका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल कंट्रोल क्या होता है। इसके आने वाले वीडियोस में हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से समझेंगे
कि मटेरियल परचेज कंट्रोल क्या होता है। इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज आते हैं, बहुत सारे मेथड आते हैं, जिन मेथड की सहायता से कोई भी कंपनी अपने वहाँ पे जो भी मटेरियल परचेज कर रही है, रॉ मटेरियल परचेज कर रही है, उस पर कंट्रोल लगाती है और अपने कॉस्ट को सही तरीके से रिड्यूस करके अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए काम करती है। तो यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो निश्चय ही आप लोग अपने सारे प्रश्नों को बता सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।